जपु राम। अर्थात हे जीव, तू सबको मेरा मेरा कहता है, लेकिन तू स्वयं कौन है, तेरा नाम क्या है? तुलसीदास कहते हैं कि हे जीव, तुम नाम और रूप के रहस्य को सुनकर और समझकर चुप हो जाओ, अर्थात मेरा मेरा कहना छोड़कर अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाओ और राम नाम का जाप करो। जय श्री राम। इस चैनल पर नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल श्री रामचरितमानस के बालकांड का क्रमानुसार अर्थ सहित श्रवण करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 175 से 177 की कथा का श्रवण करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धुरी मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली तथा पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बड़ी बंडा। अर्थात हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अर्थात अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सूत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। अर्थात उसका नाम विभीषण था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जीनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, भरनी न जाहि बिसप परितापी। अर्थात वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उपजे यद्यपि पुल सत्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महेशुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्हें विविध तप तिन्हु भाई, पर में उग्र नहीं बरनि सुजाई। गेहूं निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न में ताता। अर्थात
तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। उनका तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करे बिनती पद गही दस शीसा, बोले बचन सुनु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। अर्थात रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे से भी न मरे, ऐसा वरदान दीजिए। एवमस्तु तुम्हें बड़ तप किन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दिन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गेउ, तेहि बिलो की मन विष में भेउ। अर्थात शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर ऐसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जो ही खल नित्य करब आहारू, होई सब उजारी संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सी नीद मास सटकेरी। अर्थात जो ये दुष्ट नित्य हार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांगू। तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि दे बर ब्रह्मा सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। अर्थात उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दिन ही रावण ही आनी, होई ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बिहाए सी जाई। अर्थात मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। अर्थात समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिन्हें ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। अर्थात जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक की भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण होता है। आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करें। जय श्री राम।